Hey, welcome back. Once again, you are the most welcome on your favorite channel, देव क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबको गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर पर रह करके देव क्लास के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चल रहा है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज मैं थर्ड क्लास लेकर के आया हूँ। आज ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा क्लास है, जिनमें हम सभी पढ़ेंगे आज डिग्री। क्या पढ़ेंगे? डिग्री पढ़ेंगे। इसके पहले मैं रिमूव टू, यूज टू का दोनों क्लास में ले चुका हूँ, दोनों वीडियो। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर अपने स्टडी को पूरा कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके और आप करीब पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। दूसरी बात, वीडियो यदि अच्छा लगता हो, आपको सीख पाते हो, दूसरों को सिखा पाते हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने हर एक मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगेगा? आपको यदि अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा। चलिए, तो डिग्री, पहले हम यह जानते हैं डिग्री होता क्या है ना? डिग्री इज एन एडजेक्टिव। डिग्री इज एन एडजेक्टिव। डिग्री को हम एक एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। डिग्री का एडजेक्टिव यानी कि उसका क्या है? जुड़वा भाई है एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। यानी इसमें भी क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या अदर किसी का विशेषता बताया जाता है। किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का विशेषता बताया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक, डिग्री मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइज, डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या हमने कहा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइज डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी विशेषता के आधार पर, विशेषता बताने के आधार पर डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है भाई? पहला हो गया पॉजिटिव डिग्री। कौन हो गया? पॉजिटिव डिग्री, जिसको शॉर्टकट में पीडी बोलेंगे, पीडी। ठीक है, दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम बोलेंगे शॉर्टकट में सीडी। ठीक है, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी। 3 डिग्री हो गए। हमने कहा विशेषता बताने के आधार पर डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री यानी पीडी, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री यानी सीडी, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये पीडी, सीडी, एसडी होता क्या क्या है। तो पीडी में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जो विशेषता होती है उसको ज्यों का त्यों बता दिया जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है, क्या लिखा है? गीता इज अ फैट एज सीता। यानी जैसे हमने कहा गीता इज अ फैट गर्ल, गीता एक सुंदर लड़की है, वह एक लंबा लड़का है, मैं एक मोटा लड़का हूँ। यानी जैसा उसमें हमने विशेषता देखा वैसे हमने उसको बता दिया, तो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। हमने फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का जैसा गुण दोष होता है वैसे ही बता दिया जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाता है। ठीक, तो पीडी की बात हो गई। अब पीडी की क्या पहचान होती है? आप सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सेंटेंस नहीं पहचानेंगे तो सवाल हो जाएगा गलत, आप बना नहीं पाएंगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले पहचान देखते हैं कि पीडी की पहचान क्या होती है। सेंटेंस जो एग्जाम में आपके देगा, आप कैसे पहचानेंगे कि पीडी है कि सीडी है कि एचडी है? कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका क्या हमने आपको दिया है कि पीडी वाले सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एज क्या रहेगा? एज, सो एज, नो अदर और वेरी फ्यू क्या रहेंगे? ये सभी के सभी सेंटेंस में ऐसे रहेंगे। यानी कि एज रहेगा, सो एज रहेगा, नो अदर रहेगा, वेरी फ्यू रहेगा, ये सभी सेंटेंस में रहेंगे। तो जान लीजिएगा कि वो आपका पीडी है, यानी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है,
अभी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, बनाएंगे कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन बोर्ड पे आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने, कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने लिया हूँ। अभी मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल चलूंगा। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। आपका एग्जाम में देगा, पीडी दे देगा, कहेगा उसको सीडी में चेंज करिए, सीडी दे देगा, कहेगा पीडी में चेंज करिए, पीडी दे देगा, कहेगा एचडी में चेंज करिए। तो चेंज करने के लिए आपको देता है। तो आज हम पीडी से सीडी पढ़ेंगे। पहले हम यह इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। तो पहली बातें हो गई, क्या हमने कहा, सेंटेंस में यदि एज, सो एज, वेरी फ्यू, नो अदर, यदि ये सब वाक्य लिखे होते हैं, वर्ड लिखे होते हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। आप पहचान लेंगे ऐसे। चलिए दूसरे की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। क्या कहता है कंपैरेटिव? इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, स्थान, वस्तु से किया जाता है। यानी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से तुलना किया जाता है। करने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन करने में कम से कम जब से दो लोग ना हो तब से कंपैरिजन नहीं किया जाता है। तो कंपैरिजन करने, जैसे हमने क्या कहा, गीता इज एज फैट एज सीता, ये तो हो गया आपका पीडी। सीता इज नॉट फैटर देन गीता, फैटर देन, है ना, क्या हो गया, यानी सीता इज नॉट फैटर देन गीता। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, फैटर लग गया, देन भी लग गया। देखिए हम आपको दिए हैं, देन लगा होता है। ठीक, सीडी वाले सेंटेंस में देन लगा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये सीडी है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें दो व्यक्ति जरूर देंगे, दो व्यक्ति नहीं रहेगा तो सेंटेंस आपके गलत हैं, सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, दो व्यक्ति जरूर रहने चाहिए, तभी उसका तुलना हो पाता है। उसकी पहचान कैसे करेंगे, देन लगा होगा। तो हमने पीडी की पहचान बता दिया, सीडी की पहचान बता दिया। अब एचडी की बात करते हैं। एचडी में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को उस जगह पर, उस स्थान पर सबसे सर्वोपरि दिखाया जाता है, सबसे उच्च दिखाया जाता है, सबसे सुपीरियर दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा, गीता इज द फैटेस्ट गर्ल इन द क्लास। गीता क्या है, कक्षा में सबसे मोटी लड़की है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एचडी होता है, यानी जो फैटेस्ट है, फैटेस्ट के पहले क्या लगा है, द लगा है, तो यही इसकी पहचान होती है। यानी एचडी के पहले द लगा होता है, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। तो तीनों को हमने पहचान बता दिया। तीनों को हमने आपको यहाँ पर एक सेंटेंस, एक पहचान के तरीके से हमने एक आपको एग्जाम्पल बता दिया। उसके बाद लेते हैं आपको फार्मूला। क्या लेते हैं फार्मूला। फार्मूला कैसे है, बिना फार्मूले के आप नहीं बना पाएंगे। फार्मूला यदि आप सीख जाएंगे तो बड़े से बड़ा सेंटेंस आप यूँ बना लेंगे, चुटकियों बना लेंगे। कैसे, देखिए मैं पीडी से सीडी बनाने का फार्मूला आपको दे रहा हूँ। यहाँ 3 फार्मूला आपको दिया गया है, तीनों को ध्यान दीजिए। अभी जस्ट इसको अपने कॉपी पर कलम से लिखिए, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, रिवाइज करके देखिए, और यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, पहला फार्मूला क्या है, लास्ट सब्जेक्ट। क्या लिखा, लास्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी प्लस देन प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। हम यही करते हैं, लास्ट सब्जेक्ट फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना, जैसे एक्टिव पैसिव में करते हैं, लास्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक, तो पहले लास्ट सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद देन, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो इस बात को समझिएगा, सेंटेंस में यदि आपके केवल एज या सो एज आया हो, सेंटेंस में यदि केवल एज यानी पीडी में यदि सो एज आया हो, तो वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव के नियम को फॉलो करते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आपका पीडी दिया हो निगेटिव में, एज केवल लगा हो या सो एज लगा हो, निगेटिव में लगा हो, तो आप जब सीडी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। और पीडी जब पॉजिटिव में रहेगा तो उसको बनाएंगे नेगेटिव में। ये नियम कहाँ फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ एज सो एज के साथ करते हैं। जिस सेंटेंस की शुरुआत नो अदर
वेरी फ्यू से होती हो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव का रूल फॉलो नहीं करते हैं। यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनाइए, यदि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में बनाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर एज सो एज जिस सेंटेंस में लिखा होता है, जिस पीडी में लिखा होता है, ये देखिए कि यदि वो पॉजिटिव है तो हम सीडी बनाएंगे नेगेटिव, यदि वो नेगेटिव है तो सीडी बनाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, आशा करते हैं आपको आ गया होगा। ये पहली बातें हो गई, पहली बातें क्लियर हो गई। ठीक, दूसरी बात लेते हैं, दूसरा फार्मूला लेते हैं। क्या कहा गया? नो अदर के लिए नो अदर यानी कि जो एज होता है, सो एज होता है, सेंटेंस के शुरू में आएगा, लेकिन जो नो अदर और वेरी फ्यू होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में आता है। शुरुआत में पीडी की पहचान है। कैसे? ध्यान दीजिए। तो नो अदर वाले के लिए जिस सेंटेंस के शुरुआत में नो अदर आ गया तो क्या करेंगे? कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। क्या करना होता है? फिर वही बात, लास्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री पर देन लगाएंगे। उसके बाद इस नो अदर को चेंज करते हैं एनी अदर में, नो अदर को चेंज करते हैं एनी अदर में। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, फिर से बता दे रहे हैं, लास्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगाएंगे। देन के बाद जो नो अदर शुरू में आया था उसको उसके स्थान पे चेंज करेंगे, एनी अदर को लिखेंगे। किसके बाद? देन के बाद, किसी और के बाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ देन के बाद ही लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट बचा होगा उसको लाके लिख दीजिएगा, आराम से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए उसी तरीके से वेरी फ्यू वाला भी है। वेरी फ्यू वाला कैसे बनेगा भाई? यानी पहले लास्ट सब्जेक्ट लेते हैं, लास्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी प्लस देन, फिर जैसे यहाँ पर नो अदर को एनी अदर में चेंज कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पे वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज करते हैं। किसमें? मोस्ट अदर में चेंज करते हैं। देन के बाद लिखेंगे उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिग्री का हमने दे दिया आपको, पीडी से सीडी कैसे बनाते हैं। अभी जस्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले लिए, ठीक, ओके। चलिए अब आके बात करते हैं आपसे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद हम चलेंगे पीडी से सीडी। आज हम आपको बताए थे कि इस क्लास में पीडी से सीडी कैसे बनाते हैं, कैसे सेंटेंस देता है, कैसे सेंटेंस पहचानेंगे, पीडी को सीडी कैसे बनाएंगे। तो आप बने रहिए, पूरे वीडियो में लेते हैं इसके बाद एग्जाम्पल्स, एक से एक एग्जाम्पल्स है, आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल्स है। तो ध्यान दीजिए और बने रहिए पूरे वीडियो में। देखिए कैसे देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, कैसे बनेगा भाई? पीडी आई एम नॉट so wise as he। क्या लिखा? आई एम नॉट सो वाइज एज ही, यानी क्या हो गया? आई एम नॉट सो वाइज, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह है। एज सो एज, दोनों का हिंदी जितना कि उतना होता है, जितना उतना, ठीक है। तो सो एज। अब बात आपको बता दें, सो एज का प्रयोग कहाँ होता है? नेगेटिव सेंटेंस में। एज का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैसे बनेगा? बहुत ही आसान तरीके से आपको आने वाला है। बस
हमने क्या बताया था, जब सेंटेंस में सिर्फ एज या सो एज दिया हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में। फार्मूला क्या कर रहा था, लास्ट सब्जेक्ट से उठाते हैं इसको, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा इसका, CD कैसे बनेगा भाई, हो जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, चूंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ही इज वाइजर, वाइजर, उसके बाद देन लगाएंगे, तुरंत लगाएंगे, ही इज वाइजर देन, ही इज वाइजर देन आई, हो गया, ही इज वाइजर देन आई, बन गया आपका ही इज वाइजर देन आई, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी सो एज को हटा देते हैं, सो एज हो या एज हो उसको हम हटा देते हैं, और जब सो एज से आपका एग्जाम्पल शुरू होता है, आपके सेंटेंस दिए होते हैं, तो यदि वो निगेटिव में दिया है तो पॉजिटिव बनाएंगे नॉट हटा के, यदि नॉट हटा के दिया हो तो नॉट लगा देंगे, यानी निगेटिव में दिया हो तो पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। हो गया आसान, बहुत आसान होने वाला है, बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आशा करता हूं आप सभी को आएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या कर रहा भाई, राम वॉक्स एज, राम वॉक्स एज फास्ट एज, क्या लिखा है, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, ठीक है। क्या हो गया, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम वॉक्स, राम टहलता है, फास्ट उतना ही तेज जितना कि मोहन टहलता है, ठीक है, जितना कि उतना की, सो एज इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें पहले एग्जाम्पल में नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव बनाया, अब दूसरा एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो किसमें बनाएंगे, निगेटिव में बनाएंगे, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव का रूल को फॉलो कहाँ करते हैं, सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सो एज या एज दिया हो तभी करते हैं, नो अदर और वेरी फ्यू वाले में नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, CD बनाइए आप लोग, आराम से बना लेंगे। तो लास्ट में लाते हैं मोहन, हमने कहा था लास्ट सब्जेक्ट मोहन, मोहन, ठीक है। मोहन कौन सा टेंस है, यहां पर तो एम प्रेजेंट का था, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नेगेटिव में चूंकि बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, डज नॉट, मोहन डज नॉट, डज नॉट, मोहन डज नॉट, फिर फास्ट का फास्टर, फास्ट का फास्टर क्या हो जाएगा, फास्टर, फिर लगाएंगे देन, ठीक, यानी CD के बाद तुरंत देन लगता है, तो मोहन डज नॉट फास्टर देन राम, क्या बन गया, राम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बन जाता है। PD से CD जो विशेषता बताने वाले शब्द डिग्री होते हैं, जैसे PD में स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तीनों डिग्री चलती है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल PD, स्मॉलर CD, स्मॉलेस्ट HD, टाल, टालर, टालेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे डिग्रियां होती हैं, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिग्रियां होती हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा कि किस डिग्री का क्या होता है। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, अक्सर करके 90% डिग्री होती है PD में ER लगा देंगे तो CD बन जाता है। जैसे हमने कहा बिग, बिग में ER लगा दिया बिगर, स्मॉल में ER लगा दे स्मॉलर, टाल में ER लगा दे टालर, ठीक है। इस प्रकार से यानी PD में ER लगा देने से क्या बन जाता है, CD, और यदि PD में हम EST क्या लगाते हैं, EST लगाते हैं तो बन जाता है वो, क्या बन जाता है, वो बन जाता है HD, ठीक है, वो HD बन जाता है। तो आपको 90% ऐसे डिग्री मिल जाएंगे जहां पर PD में ER लगा दिया तो CD बन गया, और PD में यदि हम लगा दिए EST तो बन गया HD, ठीक। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, EST लगा दिया टालेस्ट बन गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट, EST लगा दिया तो HD बन गया। इसी प्रकार से आप आराम से बना लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट कुछ आपके बचते हैं 10-5%,
आप उसको बुक्स में देख लीजिए, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर मैं आपको दिया हुआ हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिग्री में दिया हुआ हूँ, वहाँ से आप ले करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपने स्टडी को पूरा कीजिए। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या कर रहा है भाई? अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? नो अदर सिटी, नो अदर क्या कर रहा है? नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज, इज सो बिग एज, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, एज कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस हो गया। क्या करा है? नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। तो सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। हमने यहाँ पर एज इज सो एज का दे रहा था, अब यहाँ पर आ गया नो अदर। ठीक है, नो अदर हम आपको कहे थे कि सो एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, एज इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में। देखिए यहाँ निगेटिव था तो सो एज, यहाँ फिर नो अदर निगेटिव आ गया, फिर सो एज का प्रयोग। ठीक है, तो सो एज एज अच्छे से आप जान लीजिए कहाँ लगता है, क्योंकि दोनों का हिंदी एक ही होता है ना, जितना की उतना की, तो लेकिन अलग अलग इसका यूज है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसको बनाते हैं। हमने आपको दिया है फार्मूला में एक नो अदर का, एक वेरी फ्यू का। तो नो अदर का वही लास्ट सब्जेक्ट क्या है? कोलकाता ले लेते हैं, बन जाएगा आराम से, आप अच्छे से बना लेंगे। क्या हो जाएगा? कोलकाता, कोलकाता। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इज, क्या? इज, हेल्पिंग वर्ब इज, कोलकाता इज। अब डिग्री क्या है? बिग है, तो चूंकि पीडी में है तो सीडी बनाएंगे बिगर। क्या हो जाएगा? बिगर, ये लगा देंगे तो हो जाएगा कोलकाता इज बिगर, कोलकाता इज बिगर। उसके बाद तुरंत सीडी के बाद देन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? देन, देन उसके बाद फिर नो अदर को चेंज करते हैं एनी अदर में, तो क्या हो जाएगा? एनी अदर, एनी अदर, एनी अदर। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट को यानी सिटी इन इंडिया, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, बस लाके रख दीजिए, हो गया। क्या हो जाएगा? सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। इस तरीके से बन गया ये सिटी इन इंडिया। ठीक, तो कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ये आपके बन गए नो अदर वाले। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके लिए मैं हजारों एग्जाम्पल लूंगा, बस आप अपने घर बैठ करके स्टडी को पूरा कीजिए और बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आशीष सर के साथ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या है भाई? करा है नो अदर पोएट, नो अदर, नो अदर पोएट, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया वाज, ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज, सो ग्रेट एज, एज कालिदास, एज कालिदास। ठीक है, कालिदास। तो क्या हो गया? नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। ये भी नो अदर का है, आप आराम से बना लेंगे, आप मुझसे पहले बना लेंगे, अभी जस्ट तुरंत बनाइए, अभी कॉपी पर बनाइए। कैसे बनेगा? लास्ट सब्जेक्ट कालिदास, लास्ट सब्जेक्ट कालिदास। ठीक है, हो जाएगा आपका सीडी। कैसे बनाएंगे इसको? हो जाएगा कालिदास, कालिदास वाज, वाज, कालिदास वाज। ठीक है, क्या बन जाएगा? ग्रेटर, ग्रेटर यानी आपका पीडी है ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर। हमने ईयर लगा दिया, आपको बताए हैं हम, ईयर लगा देंगे तो कालिदास वाज ग्रेटर, फिर देन लगाएंगे, देन लगाएंगे। उसके बाद नो अदर को चेंज करेंगे एनी अदर में, तो क्या हो जाएगा? एनी अदर को चेंज करेंगे और सिर्फ देन के बाद ही लिखेंगे, तो हो जाएगा एनी अदर,
एनी अदर, ठीक है, पोएट ऑफ इंडिया, एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से सेंटेंस आपका ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या है भाई? अगला एग्जाम्पल है वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज, वर एज ग्रेट एज एम के गांधी, एम के गांधी, ठीक है, एम के गांधी हो गया। क्या लिखा? वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज एम के गांधी। तो वेरी फ्यू वाला आ गया। हमने लास्ट फार्मूला आपको दिया है, क्या दिया था? वेरी फ्यू में कैसे बनेगा? लास्ट सब्जेक्ट, यानी वेरी फ्यू को देन के बाद मोस्ट अदर में चेंज करेंगे और आराम से बन जाएगा। वहां से उठाएंगे लास्ट सब्जेक्ट एम के गांधी। कैसे बनेगा भाई? एम के गांधी, एम के गांधी, एम के गांधी हो गया। उसके बाद चूंकि यहाँ पर बहुत से लीडर की बात किया था तो वर लगा था, अब यहाँ एक ही लोग हैं तो वाज लगा देंगे, ठीक, वाज हो जाएगा, एम के गांधी वाज। फिर आ जाएगा आपका पीडी है तो सीडी बदलेंगे ग्रेटर, क्या हो जाएगा? ग्रेटर, 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 फिर दैन लगाएंगे, ग्रेटर के बाद दैन लगाएंगे तो हो जाएगा एम के गांधी वाज ग्रेटर देन, फिर वही वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर इंडियन लीडर, क्या हो जाएगा? इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, बने रहे पूरे वीडियो में, एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए। देखिए अगला क्या है भाई? पीडी लेते हैं। क्या करा है? वेरी फ्यू गर्ल्स, वेरी फ्यू गर्ल्स, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल, आर एज ब्यूटीफुल। क्या हो गया? वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता, एज गीता, एज गीता। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। बस यही एग्जाम्पल वेरी फ्यू वाला आपके सामने है, तुरंत बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? लास्ट सब्जेक्ट ले लीजिए आराम से। क्या लेंगे? लास्ट सब्जेक्ट तो जाएगा गीता, गीता हो गया। उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स है तो आर लगा था, ठीक है, तो हम क्या लेंगे? इज, गीता इज, गीता इज। ब्यूटीफुल को कर देंगे मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। फिर देन लगाएंगे, देन। उसके बाद वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में क्या करेंगे? मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। गीता इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स हो गया, मोस्ट अदर गर्ल्स। आराम से बन जा रहा है। पीडी से सीडी बनाना एकदम आसान, आपको हर एक चैप्टर देव क्लासेस में बहुत आसान तरीके से मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप घर पर रह करके आराम से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और पूरे उसको अच्छे से लिखिए अपने नोट्स बुक पर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट है पीडी में लेते हैं सम अदर बॉयज, सम अदर बॉयज
some other boys are less brave some other boys are less brave than Ram. Sorry, brave some other boys are less brave. Sorry, some other boys are as less brave as Ram. ठीक है, बन जाएगा ऐसे आराम से. some other boys are as less brave as Ram. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसका CD बन जाएगा आराम से. बन जाएगा राम इज. अब ध्यान दीजिएगा कि ये एज केवल एज वाला आया है, सो एज वाला आया है. तो क्या करेंगे, नेगेटिव में बनाएंगे. पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव है. ठीक है, नो अदर वेरी फ्यू के साथ रूल फॉलो नहीं करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का, केवल सो एज के साथ. तो यहाँ एज आया है और ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनाएंगे. तो राम इज नॉट ब्रेवर. क्या लेंगे, ब्रेवर, BRAVR. राम इज ब्रेवर देन क्या बचा, अदर बॉयज, सम अदर बॉयज. ठीक, तो अगर राम इज नॉट ब्रेवर देन सम अदर बॉयज हो गया. ये चूंकि पॉजिटिव में था तो इसको हम नेगेटिव बना देंगे. यदि ये नेगेटिव में रहा होता तो पॉजिटिव बना दिए होते. ओके सर, आपका क्लास ओवर हो गया. कैसा लगता है क्लास आप हमको ज़रूर बताएंगे. मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा. आप अपने हर एक चैप्टर को बारी बारी से कंप्लीट करते जा रहे हैं. बस आवश्यकता है उसको अपने कॉपी पर लिखने का, उसको बार बार रिवाइज करने का, पढ़ने का, लर्न करने का, सीखने का और दूसरों को सिखाने का. तो आप सभी लोग देव क्लासेस से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. काफ़ी प्यार आप सबका मिलता है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है. हर एक वीडियो को बनाने में, आपके साथ क्लास को लेने में बड़ा अच्छा लगता है. तो क्लास कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे. तब तक के लिए जय हिंद.